हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में और दूसरा अंडमान एंड निकोबार के बारे में, जहां हम देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आइलैंड्स, सबसे पहले हमें आइलैंड का मीनिंग समझना है। आइलैंड होता क्या है? तो हमारे पास यहां पे दो टर्म्स देखने को मिलती हैं। पहली टर्म है जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला, और दूसरी है जिसको हम बोलते हैं आइलैंड। पेनिनसुला वो पार्ट होता है या वो टेरिटरी होती है जो तीन डायरेक्शंस में पानी से घिरी होती है, जिसके तीन डायरेक्शंस में पानी होता है। ठीक है, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं। अब इंडिया में कौन सा, जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ टेरिटरी, जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, जहां पे हम देखते हैं कि तीन डायरेक्शंस में पानी प्रेजेंट है, वेस्टर्न साइड में भी, ईस्टर्न साइड में भी और साउथ साइड में भी। तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है। दूसरा होता है हमारे पास में आइलैंड। आइलैंड ऐसी टेरिटरी होती है, ऐसा पार्ट होता है जहां पे चारों डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में पानी प्रेजेंट होता है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। मतलब अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप, ये पूरी तरीके से इनके चारों तरफ पानी प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर है? तो इनको बोलते हैं आइलैंड्स। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है। तो पहला पॉइंट आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं आइलैंड्स के बारे में। अब इनमें हम देखते हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। हम एक एक करके पहले इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद हम इनको एक एक करके डिटेल में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं इनके बारे में, वो ये लक्षद्वीप। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें इंडिया का, इंडिया में अगर हम इंडिया कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरह से, तो ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, तो वेस्ट साइड में हमें देखने को मिलता है, वेस्टर्न साइड में। ठीक है, अगर मैं अंडमान एंड निकोबार की बात करूं तो ये हमें ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर मैं लक्षद्वीप की बात करता हूं तो ये हमें देखने को मिलेगा अरेबियन सी में। कहां पे देखने को मिलेगा? अरेबियन सी में। जबकि मैं अंडमान एंड निकोबार की बात करूं तो ये हमें देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर हम इनसे रिलेटेड डिस्कशन करें तो लक्षद्वीप, यहां पे हमें देखने को मिलेगा मलयालम लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज। यहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? मलयालम लैंग्वेज। जबकि हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो यहां हमें देखने को मिलेगा बंगाली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बंगाली। पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं लक्षद्वीप टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पे हमें कोरल्स देखने को मिलते हैं। कोरल रीफ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब चीजें हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे एनवायरनमेंट में, जब हम वहां पे स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे कोरल्स प्रेजेंट होते हैं, एटोल्स। यहाँ पे इनको कोरल्स को क्या बोलते हैं? एटोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से आपको यहां पे ध्यान रखना है, इनका हाई कोर्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इनसे रिलेटेड अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। अगर आप लक्षद्वीप की बात करोगे तो लक्षद्वीप में तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ये तीन पार्ट्स में, लक्षद्वीप तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एक आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, एक आपको मिडल देखने को मिलेगा, एक आपको साउथ देखने को मिलेगा। अभी डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तीन पार्ट्स में लक्षद्वीप का डिवीजन देखने को मिलेगा। अगर मैं अंडमान एंड निकोबार की बात करूं तो ये आपको दो पार्ट्स में डिवीजन मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आएगा तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, फिर हम अंडमान एंड निकोबार पे चले जाएंगे। देखिए, अगर यदि मैं बात करता हूं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप आपको 3 पार्ट्स में डिवीजन मिलेगा। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है नॉर्थ लक्षद्वीप, नॉर्थ, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में मिडल लक्षद्वीप, मिडल लक्षद्वीप, और तीसरा हमारे पास में साउथ लक्षद्वीप, साउथ। अब कोई कहेगा ये एक आइलैंड है, क्या ये पूरी टेरिटरी एक ही है? नहीं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। एक्चुअल में ये पूरा एक नहीं है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। अब उसमें हमने डिवीजन कर रखा है, ठीक है। कुछ आइलैंड्स मिलाए, फिर उनका एक पार्ट बना दिया, कुछ आइलैंड्स मिलाए और फिर उनके ग्रुप को एक और नाम दे दिया, फिर कुछ आइलैंड्स के ग्रुप को एक नाम दे दिया। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। इसी के नीचे हमारे पास देखने को मिलता है मॉलडीव्स। अब ध्यान से सुनो, अब सेपरेशन भी करना पड़ेगा भाई। हमने इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट किया तो एक बॉर्डर लाइन बनाई, चाइना को सेपरेट किया तो एक बॉर्डर लाइन बनाई। उसी तरीके से हम यहां पे देखते हैं कि भाई हमें यह कैसे पता चलेगा कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से कहां पे डिफरेंस कर रहे हैं, कहां पे एक दूसरे से बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पे कुछ लाइंस मेंशन करना शुरू कर दिया। कुछ इस तरीके से हमने लाइन मेंशन की जो इनको सेपरेट करती है। अब आपको 2 टर्म्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। कौन सी? एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे, चैनल। एक टर्म यूज करेंगे चैनल, क्या है चैनल, और एक टर्म यूज करेंगे पैसेज, पैसेज या फिर पास। चैनल क्या होता है? चैनल होता है एक कोई लाइन ऐसी होती है या एक स्पेस होता है, जगह होती है जो थोड़े स्पेस की होती है, छोटा स्पेस है, स्मॉल स्पेस, जिसमें सॉरी चैनल होते हैं लार्ज स्पेस वाले, चैनल होते हैं जो कि लार्ज स्पेस कैरी करते हैं, और पैसेज होते हैं जो कि स्मॉल स्पेस होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। चैनल जिसमें लार्ज स्पेस होगा, पैसेज जो कि स्मॉल स्पेस होगा। पैसेज में आपको वाटर का फ्लो देखने को मिलेगा, वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, स्लो, क्योंकि छोटा है, छोटा रास्ता है, वहां से पानी का फ्लो होगा, वो वाटर फ्लो होगा, वो स्लो होगा, ठीक है। जबकि आप बात करोगे चैनल की, क्योंकि वहां पे लार्ज स्पेस है, वहां पे पानी का जो फ्लो है, उसकी क्वांटिटी है, वो भी आपको हाई देखने को मिलेगी, हाई फ्लो, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो इसी तरीके से हम इनका यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम सेपरेशन करेंगे, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। इस तरीके से सेपरेट करने के लिए हम इनमें कुछ लाइंस का यूज करेंगे जिनको हम चैनल बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। देखो अब समझो, जैसे मैं बात करता हूं यहां पे नॉर्थ, साउथ और मिडल, ये हमने 3 तरीके से लक्षद्वीप को डिस्टिंग्विश किया। पॉइंट क्लियर है। पहले मैं बात करता हूं साउथ आइलैंड की, साउथ लक्षद्वीप की, ठीक है। साउथ लक्षद्वीप को हम बोलते हैं मिनिकॉय। साउथ लक्षद्वीप है, इसमें कुछ आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स है, उनका ग्रुप बनाया और उनको मिला के हमने इसको एक नाम दे दिया, सभी को मिला के एक नाम दे दिया मिनिकॉय। पॉइंट क्लियर है। क्या नाम दे दिया उसको? मिनिकॉय, ठीक है। अब मिनिकॉय और नीचे कौन है? मालदीव्स। इन दोनों को सेपरेट करना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मालदीव्स की बाउंड्री कहां तक है और मिनिकॉय की बाउंड्री कहां पे है, ठीक है, या फिर लक्षद्वीप की बाउंड्री कहां तक है? तो हमने उसके बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री बनाई, एक लाइन बनाई, उसको बोलते हैं हम यहां पे 8 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या है? 8 डिग्री चैनल वो लाइन है जो सेपरेट करती है लक्षद्वीप को मालदीव से, या फिर मैं ये कह दूं मिनिकॉय को मालदीव से। पॉइंट क्लियर है। मिनिकॉय को मालदीव से। मिनिकॉय किसका पार्ट है? वो लक्षद्वीप का ही है। तो मिनिकॉय और मालदीव्स दोनों सेपरेट होते हैं 8 डिग्री चैनल से। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं हम दूसरे पे, जिसको बोलते हैं मिडल लक्षद्वीप। मिडल लक्षद्वीप। अब मिडल लक्षद्वीप क्या है? मिडल लक्षद्वीप भी एक तरीके से पार्ट होगा,
किसका, कुछ ग्रुप्स, कुछ आइलैंड्स का एक ग्रुप होगा और उन ग्रुप्स को कंबाइंड करके हमने एक नाम दे दिया, उसको बोला हमने मिडल लक्षद्वीप। अब खाली इसको डायरेक्टली तो मिडल लक्षद्वीप तो नहीं बोल सकते, इसको किसी नाम से जानना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लक्कादीव। लक्कादीव, ठीक है, लक्कादीव या लक्कादीवी एक ही बात है। इसको बोलते हैं लक्कादीव, किसको, मिडल वाले को, मिडल लक्षद्वीप को क्या बोलते हैं, लक्कादीवी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब ध्यान से सुनना और समझना। अब ये वाला जो पार्ट है ये है लक्कादीव, नीचे वाला पार्ट है दैट इज मिनिकॉय। अब इन दोनों को भी सेपरेट करना पड़ेगा कि कहां तक मिडल है और कहां पे साउथ है, दोनों को सेपरेट तो करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए यहां भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लाइन तो यहां भी आएगी ना जो इन दोनों को सेपरेट करेगी यहां पे। इस लाइन को बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड्स के बीच में प्रेजेंट है, लक्षद्वीप के बीच में या फिर मिडल लक्षद्वीप या फिर साउथ लक्षद्वीप, मिनिकॉय या फिर लक्कादीव। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है लक्कादीव और मिनिकॉय दोनों को सेपरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। इसका जो साउथ वाला आइलैंड है उसको बोलते हैं कैनानोर, इसी के बेसिस पे हम इसको कैनानोर आइलैंड भी बोल देते हैं। एक ही बात है, लक्कादीव आइलैंड जो कि मिडल लक्षद्वीप है, कैनानोर आइलैंड वो भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, या तो लक्कादीव बोल दो या फिर कैनानोर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इसका जो मिडल लक्षद्वीप है, इसका एक आइलैंड जो बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है, पूछ लिया जाएगा ना कि बताइए इनमें से कौन सा आइलैंड जो बड़ा है साइज में, तो वो हमारे पास में एंड्रोथ आइलैंड, जो लक्कादीव या हम ये कहें मिडल लक्षद्वीप का जो मिडल लक्षद्वीप है उसका बड़ा आइलैंड है, वो है टेरिटरी जिसका नाम है एंड्रोथ आइलैंड। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में एक करावाती। ये करावाती ये क्या है, ये कैपिटल है इसकी, और वो कैपिटल किस में प्रेजेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है मिडल लक्षद्वीप में, मिडल लक्षद्वीप में करावाती प्रेजेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे पास में नॉर्थ की। ये है हमारे पास में नॉर्थ, दैट इज लक्षद्वीप, नॉर्थ लक्षद्वीप। ठीक है। अब नॉर्थ और मिडल ये दोनों आपस में भी सेपरेट हो रहे होंगे, इनके बीच भी कोई लाइन प्रेजेंट होगी, तो वो लाइन क्या है, ये लाइन है यहां पे, जो किसके बीच में, नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ लक्षद्वीप और मिडल लक्षद्वीप के बीच में। इसको बोलते हैं हम 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। ठीक है, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में, 9 डिग्री चैनल लक्कादीव और मिनिकॉय के बीच में, और 11 डिग्री चैनल वो किसके बीच में, नॉर्थ, नॉर्थ लक्षद्वीप। नॉर्थ लक्षद्वीप को हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है अमीनी द्वीप। किस नाम से, अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप ही नॉर्थ लक्षद्वीप है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो लक्षद्वीप के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, पहला अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, दूसरा हमारे पास में है दैट इज लक्कादीव, लक्कादीव, और तीसरा है हमारे पास में साउथ वाला मिनिकॉय, मिनिकॉय। ठीक है। इसके बीच में यहां पे इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल, इन दोनों के बीच में 11 डिग्री चैनल। क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास में लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं हम अंडमान एंड निकोबार के बारे में। पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम, जिसको हम बोल रहे हैं अंडमान एंड निकोबार। देखो अब समझो, अंडमान एंड निकोबार ये बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। अब यहां पे आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये अंडमान है, अंडमान, और यहां से लेके नीचे का पार्ट है, इसको बोलते हैं निकोबार। तो ऑब्वियस है ये भी कुछ आइलैंड्स का ग्रुप होगा, ये भी कुछ आइलैंड्स का ग्रुप होगा। ठीक है। अंडमान अलग आइलैंड्स का ग्रुप है, निकोबार अलग आइलैंड्स का ग्रुप है। अंडमान में भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे।
अंडमान में भी आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार, सॉरी ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमान। उसी तरीके से नीचे का जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लिटिल अंडमान। अंडमान के दो पार्ट है, पहला ग्रेट अंडमान, दूसरा लिटिल अंडमान। उसी तरीके से निकोबार, उसके भी दो पार्ट है, एक लिटिल निकोबार, पहले ऊपर लिटिल आएगा, नीचे ग्रेट आएगा, उल्टा है, ध्यान रखना। अंडमान एंड निकोबार में आपको उल्टा कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा, ऊपर ग्रेट, नीचे लिटिल, फिर आपको लिटिल, फिर आपको ग्रेट, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में हो गया अंडमान और ये हो गया हमारे पास में निकोबार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ऊपर ग्रेट लिटिल, ग्रेट लिटिल, लिटिल ग्रेट, लिटिल ग्रेट। पॉइंट क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। ग्रेट अंडमान में आपको तीन तरीके का सेपरेशन देखने को मिलेगा। तीन सेपरेशन, क्या क्या? तीन पार्ट्स में डिवाइड है। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडल अंडमान और तीसरा साउथ अंडमान। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? फिर से समझिएगा। ग्रेट अंडमान, उसमें भी तीन कॉम्पोजिशन, तीन पार्ट में डिवाइड है। ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? चलो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ग्रेट अंडमान। देखो, ग्रेट अंडमान जो कि नॉर्दर्न पार्ट में, ग्रेट अंडमान में नॉर्दर्न अंडमान, इसकी बात करते हैं हम। नॉर्थ अंडमान आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्या खास पॉइंट है? इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा एक आइलैंड जिसको बोलते हैं नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड, ये जो आइलैंड है, ये एक डोरमेंट जिसको हम बोले वोल्केनो प्रेजेंट है यहां पे। डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे पास तीन तरीके के वोल्केनोज होते हैं। एक होता है डोरमेंट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा एक्टिव और तीसरा इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब है, जैसे एक्टिव, आप कोई काम कर रहे हो, आप बहुत एक्टिव हो, मतलब आप किसी भी टाइम पे एक्टिव हो सकते हो, एक्टिव हो। ठीक है, आप ये हरकत कर रहे हो, आप उछल कूद कर रहे हो, थोड़ी देर बाद में यहां हो, थोड़ी देर बाद में यहां हो, तो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्टिव होना। ठीक है, बहुत ही पावरफुल, एक तरीके से ये कह सकते हैं। एक्टिव मतलब वहां से वोल्केनो लगातार निकल रहा है, एक्टिव है वो। एक होता है इनएक्टिव, जो किसी टाइम पे हुआ करता था। जैसे कोई बंदा है, वो मर गया, वो 10 मिनट पहले एक्टिव था लेकिन अब खत्म हो चुका है, अब वो कभी नहीं निकलेगा, अब वो कभी नहीं चल सकता है, वो मर गए। वैसे ही हमारे पास यहां है इनएक्टिव, हुआ करता था, अब नहीं है। और तीसरा डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट का मतलब है हो सकता है, सुप्त है, अभी सोया हुआ है, आगे चल के दोबारा से ये एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन होती है। तो हमारे पास में यहां पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज डोरमेंट वोल्केनो। पॉइंट क्लियर है? कौन सा? नारकोंडम आइलैंड डोरमेंट है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। दूसरी हम बात करते हैं, यहां पे एक पीक है जिसको बोलते हैं हम सैडल पीक। क्या बोलते हैं उसको? सैडल पीक। सैडल पीक क्या है? नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक है, दैट इज सैडल पीक। पॉइंट क्लियर? नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक। अब बात करते हैं मिडल अंडमान की। मिडल अंडमान जो कि सेकेंड पार्ट है, यहां पे हमें देखने को मिलता है माउंट डिवोलो इसकी हाईएस्ट पीक है। किसकी हाईएस्ट पीक है? मिडल अंडमान की। ठीक है, इसी के पास आपको देखने को मिलेगा बैरन आइलैंड। किसके पास देखने को मिलेगा? मिडल अंडमान के। ये ऐसा आइलैंड है जो कि एक्टिव वोल्केनो कैरी करता है। एक्टिव वोल्केनो, यहां पे वोल्केनो निकलता रहता है,
इंडिया का जो इकलौता एक एक्टिव वोल्केनो कैरी करने वाला आइलैंड है वो है बैरन आइलैंड। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो वो है हमारे पास मिडल अंडमान में। क्लियर? तीसरा हमारे पास में साउथ अंडमान। अब साउथ अंडमान यहां पे प्रेजेंट है, इसकी हाईएस्ट पीक है वो है माउंट क्योब। माउंट क्योब, ठीक है। अब दूसरा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार की एक कैपिटल है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर वो कहां पे प्रेजेंट है? तो पोर्ट ब्लेयर आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में, ठीक है। कोई आपसे पूछ लेगा बताइए अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कहां पे प्रेजेंट है, तो वो तो पोर्ट ब्लेयर है। कहां पे होगी? वो अंडमान एंड निकोबार में ही होगी, लेकिन अंडमान एंड निकोबार में भी किस ग्रुप पे? क्या वो नॉर्दर्न में है, क्या वो मिडल में, या वो साउथ में है? तो ध्यान रखना साउथ अंडमान में प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना इससे रिलेटेड। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। ग्रेट अंडमान खत्म हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास में ग्रेट के बाद लिटिल अंडमान, ठीक है। ग्रेट के बाद आता है लिटिल अंडमान, तो डेफिनेट है इन दोनों को सेपरेट भी करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेट भी करना पड़ेगा। किससे करेंगे? तो उसके लिए सेपरेशन के लिए हमारे पास इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, डंकन पैसेज कहां पे प्रेजेंट है? वो साउथ अंडमान में और लिटिल अंडमान दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है डंकन पैसेज। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। उसके बाद आते हैं हमारे पास में लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, अब अंडमान खत्म हो गया, अब आता है हमारे पास निकोबार। अब निकोबार ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, दोनों को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो लाइन होगी, और लाइन क्या होती है? ये होती है 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। कहां पे प्रेजेंट है? 8, 9 और 11 वो लक्षद्वीप में प्रेजेंट है। 10 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार, सॉरी ग्रेट अंडमान और हमारे पास में अंडमान और निकोबार दोनों को सेपरेट करते हैं। अंडमान में भी लिटिल अंडमान और दूसरा कार निकोबार दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। निकोबार का ऊपर वाला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कार निकोबार, ठीक है। दोनों को सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर है? अब निकोबार की बात कर रहे हैं, तो निकोबार में आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पहले ऊपर होगा वो लिटिल निकोबार, नीचे होगा ग्रेट निकोबार। ऊपर लिटिल निकोबार, नीचे ग्रेट निकोबार, ठीक है। जो ग्रेट निकोबार है यहां पे आपको जो हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी वो है माउंट थूलियर। क्या बोलते हैं इसको? माउंट थूलियर, ठीक है। अब ग्रेट निकोबार, इसके रिलेटेड आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है? जो इंडिया का जो लोएस्ट पॉइंट है, जो सबसे नीचे का पॉइंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट वो हमें कहां पे देखने को मिलेगा? तो इंदिरा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार पे, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो कि सबसे नीचे का पार्ट है, इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वो हमारे पास में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा? ग्रेट निकोबार में। पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास में है आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे कुछ साउथ अंडमान में कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके नाम यहां पे चेंज किए गए हैं, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पे कुछ साउथ अंडमान के आइलैंड्स हैं जिनका नाम यहां पे हमें देखने को मिलता है कि वो चेंज किया गया। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीन ऐसे आइलैंड है जिनके नाम यहां पे चेंज किए गए। एक है हमारे पास में हैवलॉक आइलैंड, दूसरा हमारे पास में नील आइलैंड, और तीसरा हमारे पास में रॉस आइलैंड, ठीक है। 3 आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड, दूसरा हमारे पास में नील आइलैंड और तीसरा रॉस आइलैंड। इनके क्या क्या नाम किए गए? इसका नाम किया गया स्वराज आइलैंड, स्वराज आइलैंड, ठीक है, स्वराज आइलैंड।
दूसरा हमारे पास में नील आइलैंड, इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम किया गया शहीद, शहीद आइलैंड, ठीक है, शहीद। और तीसरा हमारे पास में रोस, इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम क्या गया, रोस से क्या बनता है, बोस, तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इसको बनाया सुभाष चंद्र बोस। तो इन आइलैंड्स के कुछ नाम चेंज किए गए, ये पहले हुआ करते थे आइलैंड जो कि साउथ अंडमान के पार्ट है, इनका नाम चेंज किया गया और इनको बना दिया ये, ठीक है। हेवलॉक आइलैंड को स्वराज आइलैंड बना दिया, नील आइलैंड को शहीद आइलैंड बना दिया, रोस आइलैंड था उसको नाम सुभाष चंद्र बोस कर दिया। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में आइलैंड ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको दिमाग में रखने और याद रखने हैं। आई होप आपको पूरी तरीके से आइलैंड क्या है, कौन कौन से, आपको समझ आ गए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।